दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप में डीडीए की ओर से चलाए गए बुलडोजर अभियान के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस कार्रवाई में हजारों की संख्या में झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सैकड़ों गरीब परिवार बेघर हो गए। अब विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप का दौरा किया और वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यादव ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उनके दस्तावेज देखे और कांग्रेस पार्टी की ओर से हर संभव समर्थन का भरोसा दिलाया। देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आज लगातार गरीब को हटाने का काम कर रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ भूमिहीन कैंप, जिसमें लगभग 80 से और उससे पहले के भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनको आज पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए और उनको कोई अल्टरनेट मकान नहीं दिया गया। मेरा यहाँ पर आने के पश्चात बहुत सारे परिवारों से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी दुख और पीड़ा मैंने देखी है, उनके प्रूफ हमने देखे हैं, जो प्रूफ अपने आप में कहते हैं कि ये बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मकान में जाके झाड़ू और पोछा करके अपना जीवन बसर कर रहा था। आज उनको बेघर करके सड़क पे छोड़ दिया गया है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनका पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए कहीं ना कहीं गरीब आदमी, जो इस दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज अगर दिल्ली सजी है, संवरी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन गरीब परिवारों का है, जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली को बनाने में लगा दिया। उनको उजाड़ने से पहले कम से कम उनको पक्का मकान दिया जाना चाहिए। आज यहाँ आने के पश्चात हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी को कोई ट्रांजिट कैंप में रखा नहीं गया है और जो लोगों को मकान आवंटित किए भी गए हैं तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर उनको बसाया गया। ये सरासर उनकी अपनी पॉलिसी की नाकामी है, उसको वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि 2015 से पहले के जो भी निवासी हैं उनको मकान मिलना चाहिए, उनको जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलना चाहिए और अगर वहीं पर पॉसिबल नहीं है तो 5 किलोमीटर की विसिनिटी में उनको बसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहीं पर है। लिहाजा हम ये मांग भी करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कोई ना कोई ट्रांजिट कैंप बनाया जाना चाहिए, जहां पर सभी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे लोग, उनको मकान दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात मैं ये भी डिमांड करता हूं कि पॉलिसी को भी रीफ्रेम किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी 2015 की है, जिसमें ये कहा गया था कि 2015 तक का मकान जो है वो जो भी रहने वाला है उसको मकान दिया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद आज 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में कोई एक मकान जो कांग्रेस के समय में बने थे 45,000 मकान, उनमें से किसी भी एक मकान को आवंटित नहीं किया गया। तो गलती सरकार की है, लिहाजा सरकार को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए और जो 2015 से 25 के लोग भी रहते हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। मेरी सबसे मुख्य डिमांड यहाँ पर ये है कि पुनः दोबारा एक बार सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वे में बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं और मैं इसमें भ्रष्टाचार का आरोप सीधा लगाना चाहता हूँ। जिसने पैसे नहीं दिए, चाहे उसके कागज थे या नहीं थे, उसका सर्वे में नाम नहीं आया है। लिहाजा जिसके भी साथी, जो भी लोग परिवार के लोग यहाँ पर रहे हैं, उनका रीसर्वे किया जाना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके विस्थापित किया जाना चाहिए। अच्छा, कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, थोड़ा सबके दिमाग में आता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार क्या करेगी। ये सब की सब चीजें इच्छा शक्ति के ऊपर होती है। हमारे समय में यही सारी बात ट्रांजिट कैंप के अंदर हुई थी। हाई कोर्ट ने उनको जानने के ऑर्डर दे दिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे लाए। हमारी सरकार ने सेंटर के अंदर नेशनल कैपिटल रीजन स्पेशल एक्ट 1911 जो कि 14 तक चला, ये किसी को नहीं मालूम, आपको भी शायद मालूम नहीं होगा। 14 तक ये जो ऑर्डिनेंस निकाला कि दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी झोपड़ी, कोई भी इलीगल मकान, अनऑथराइज्ड मकान भी नहीं तोड़ा जाएगा। ये तो कहाँ गई भाजपा। प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री आज क्यों नहीं बोलते? हजारों लोग बेकार हो गए, कहां जाए बेचारे गरीब आदमी? इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? आपने तो शेल्टर ले लिया हाई कोर्ट का, व्हाई कांट योर रिप्रेजेंटेटिव गो टू द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट से अगर सही या गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? हमने वो किया, आज भी वो बसा हुआ है, उसका नाम हमने राजीव गांधी कैंप करवा दिया, ट्रांजिट कैंप का नाम, जिनको और ये आज भी यहाँ पे है। ये सारे जिनको स्टे था वो भी तोड़ दिए, जिनको स्टे था उनको भी तोड़ दिया गया। ये 1982 से यहाँ बसे हुए हैं। ये मैं बता दूं, ये यहाँ पे 8064 मकान बनने थे। ये पहला फेज था। बीइंग ए मेंबर ऑफ डीडीए आई गॉट इज सैंक्शन, इट टुक मी 4 years, 4 साल लगे मेरे को 18 एजेंसियों से परमिशन लेने में, और वहां से परमिशन लेके तब ये 13 सितंबर 1913 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा। उसके बाद जब मकान बनने चालू हुए तो 3 साल में बनने थे, उसको 9 साल लग गए। दुर्भाग्यपूर्ण में इलेक्शन हम लोग हार गए। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अगर गरीब को बसाया तो कांग्रेस पार्टी ने बसाया, अगर गरीब को मकान दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये जो आसमान छूती ये बिल्डिंग बनी है ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर रीसेटलमेंट कॉलोनी जिन्हीं के अंदर जितने छोटे छोटे प्लाट दिए सब कांग्रेस पार्टी ने दिए। ये सोनिया जी का आशीर्वाद था। अब राहुल जी के अध्यक्षता में उनकी लीडरशिप में देवेंद्र यादव जी ने इस चीज का संकल्प लिया है कि हम किसी भी के साथ जो झुग्गी वाले, खासकर मेरे भाई बहन जो हैं, हम लोग उनको उजड़ने देंगे। उनकी लड़ाई कहीं पे भी लड़नी पड़ेगा वो लड़ाई को लड़ेंगे। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।